नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। बम्पर भर्ती का आगाज हो सकता है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता एवं राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है। आप यहां से पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देख करके तथ्यों को समझ सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का एक लेटर है जिसमें यह बातें कही गई हैं कि जितनी भी रिक्तियां हैं जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग उस पर चयन कराए। सेवा में श्रीमती अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। ये 27 जनवरी 2022 का लेटर है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं की डीपीसी तथा रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन कराए जाने के संबंध में डीपीसी यहाँ पर यानी कि जो पदोन्नति से संबंधित यह डीपीसी जो समिति है वह जैसे लेक्चरर में राजकीय इंटर कॉलेजों में 50% सीटें जो है सीधी भर्ती के थ्रू होती हैं और 50% जो है प्रोन्नत होकर के भरी जाती हैं। तो इसमें यह सीधी भर्ती की भी बात कही गई है। पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। तो प्रवक्ताओं की डीपीसी तथा रिक्त पदों पर देखिए, रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन कराए जाने के संबंध में प्रिय महोदया, यहाँ से देखिए दिनांक 25 जनवरी 2022 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की बैठक में आप द्वारा प्रस्तुत सूचना की समीक्षा से यह स्थिति ज्ञात हुई है कि आप द्वारा अभी तक शिक्षा निदेशक माध्यमिक के स्तर पर प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों की पदोन्नति हेतु डीपीसी नहीं कराई गई। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अधिकतम 10 दिन के भीतर उक्त डीपीसी एवं रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। तो ये देखिए, डीपीसी के लिए और रिक्त पदों पर चयन कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर पूर्व में आपको अनेक बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लोक सेवा आयोग में गोपनीय आख्याएं भेजकर अभी तक डीपीसी कराने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि अधिकतम 15 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग से व्यक्तिगत संपर्क कर समस्त डीपीसी से संबंधित अभिलेखों को तैयार कर आयोग को भेजना सुनिश्चित करें एवं देखिए, रिक्त पदों हेतु चयन लोक सेवा आयोग से डीपीसी की तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध कर लें। सीधी भर्ती के सहायक, देखिए यहाँ से सीधी तीसरा पॉइंट है, सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर जिन पर आप द्वारा अध्याचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर इन पदों पर चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। इस लेटर से यह पता चलता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एलटी ग्रेड एवं जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आ सकती है। जिन रिक्त पदों पर आप द्वारा अभी तक अध्याचन नहीं भेजा गया है, उन समस्त रिक्त पदों का अध्याचन 10 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त निर्देश को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें और अधो हस्ताक्षरी को समयांतर्गत कृत कार्यवाही से अवगत कराएं। तो ये लेटर देखिए, विनय कुमार पांडे, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लेटर भेजा गया है माननीय श्रीमती अंजना गोयल जी को। तो ये तो रही आज की खबर। वेटिंग लिस्ट के लिए भी इस पर मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग में अभी बहुत सारी रिक्तियां हैं सभी विषयों में, उन पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है जिस प्रकार से पूर्व में सभी विषयों में वेटिंग लिस्ट जारी हुआ था। और एक आवश्यक सूचना, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एवं कक्षा संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से दी जा रही है। और संस्कृत विषय मुख्य रूप से अन्य विषयों की भी हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से संस्कृत विषय का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भर्ती हेतु एवं टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हेतु टेस्ट सीरीज एवं कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विशेष प्रतियोगी शिक्षकों को संपर्क करने हेतु दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यानी 7905775529 पर। टेस्ट सीरीज, बेहतरीन टेस्ट सीरीज एवं कक्षा के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे जीआईसी की, चाहे एलटी ग्रेड की, संस्कृत विषय की, और भविष्य में अन्य विषयों की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में संस्कृत विषय की टेस्ट सीरीज आप तक उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस लेटर से यह ज्ञात होता है कि आप सबकी भर्तियां जो है आ सकती हैं। इस पर अब सवाल उठता है कि चुनाव आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग पूर्व में ही जान चुके हैं कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह भर्ती विज्ञापन नया निकाल सकता है
और भी बहुत सारे कार्य करवा सकता है, जैसे परीक्षाएं इत्यादि। और आप सभी को पहले से ही बताया गया था कि बहुत सारी जो अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा टाइम टेबल घोषित किया गया है, कैलेंडर घोषित किया गया, जिसमें कुछ तिथियों को आरक्षित किया गया था और इससे लगता है कि आप सबके लिए भर्ती आ सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं और एक पद को सुरक्षित करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।